हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म तो फिनोमेना के नाम है, असल में है क्या? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं which differ in the arrangement of carbon atoms within the same molecule। ठीक है, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस हो। विद इन दी सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, विद इन दी डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बस कार्बन एटम की अरेंजमेंट में चेंज जो है वो डिफरेंस हो, उसमें चेंजिंग आए, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसकी 5 टाइप्स हैं जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है और टॉटोमेरिज्म है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंस इन दी कार्बन चेन। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन कार्बन की चेन में डिफरेंस आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन। तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? N-ब्यूटेन, 4 कार्बन है। इस तरह से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, CH3, ये H, ये CH3 और ये CH3। तो इन दोनों कंपाउंड में देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है? दोनों का सेम है। क्या सेम है? 4 कार्बन है और हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है? 10। काउंट कर सकते हैं, दोनों केस में ऐसा है। तो फर्क किसमें नजर आ रहा है? कार्बन की चेन में फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे 4 कार्बन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे 3 कार्बन कंटिन्यूअस है। जिस मर्जी तरीके से देख लो, यानी 1 2 3 कार्बन कंटिन्यूअस, इधर से देख लो 1 2 3 कार्बन कंटिन्यूअस, इधर से देख लो 1 2 3 कार्बन कंटिन्यूअस। तो इस केस में 3 कार्बन कंटिन्यूअस है, चौथा कार्बन ब्रांच की फॉर्म में, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में लगा हुआ है यहाँ पे। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस फर्क किसमें है? डिफरेंस इन द कार्बन चेन।
जब कार्बन की चेन में डिफरेंस आपको दिखाई पड़े तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है? पोजीशन आइसोमरिज्म है कंपाउंड्स having same molecular formula, कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट in the position of functional group are double bond, are triple bond, are substituents। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है? कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंस किस में आए? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस नजर आए, या डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस नजर आए, या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस नजर आए, या जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जो ग्रुप लगा हुआ है, जो ब्रांच लगी हुई है, उसकी पोजीशन में डिफरेंस नजर आए। इन चारों में से जब भी कोई एक केस नजर आए तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो, तो फिर ऐसे आइसोमर्स को बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशनल आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और यहां पे लगा हुआ है OH। ये क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल की फैमिली का एक मेंबर हमने लिख दिया यहां पे। अब इस तरह से एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहां पे लग गया OH और ये बन गया CH3, इधर भी 3H लगेंगे, यहां पे 1H लगेगा। इन दोनों कंपाउंड में आपको क्या नजर आ रहा है? इन दोनों कंपाउंड में ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या? OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किसका होता है? अल्कोहल का होता है। ये दोनों मेंबर अल्कोहल के नहीं है। फर्क किसमें नजर आ रहा है? तीन कार्बन है, तीन कार्बन है। फर्क किसमें नजर आ रहा है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में नजर आ रहा है। तो यहां पे पहले कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है, ये दूसरा और ये तीसरा, और इस केस में पहला, दूसरा और तीसरा दूसरे कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप है। तो वाज़ेह फर्क किसमें नजर आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क नजर आ रहा है। तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर्स, और इस फिनोमेनन को बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और यहां पे रखते हैं क्लोरीन। हाइड्रोजन पूरी कर देते हैं, दो हाइड्रोजन यहां पे, दो इधर, दो यहां पे। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है? अल्काइल ग्रुप, और ये हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी आ जाए तो ये किस फैमिली का मेंबर है? अल्काइल हैलाइड फैमिली का मेंबर है। इस तरह से एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और यहां पे लग गया क्लोरीन। यहां पे तीन हाइड्रोजन, यहां पे एक आएगी, दो हाइड्रोजन आएगी, यहां पे तीन हाइड्रोजन आएगी। तो अब आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? एक, दो, तीन, चार कार्बन नजर आ रहे हैं। एक, दो, तीन, चार कार्बन नजर आ रहे हैं। फर्क किसमें नजर आ रहा है आपको? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन, पहले कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन का लगा हुआ है। यहां पे आप देखो तो यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, ये दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। तो आपको डिफरेंस किसमें नजर आ रहा है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे आइसोमर्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पोजीशनल आइसोमर्स। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मेरे पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये चार कार्बन, यहां पे है डबल बॉन्ड। यहां पे कितनी हाइड्रोजन बचेंगी? दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहां पे दो और यहां पे तीन। इस तरह से एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यहां पे है डबल बॉन्ड, ये तीन हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, यहां पे तीन हाइड्रोजन। दोनों कंपाउंड का
अगर आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो वो सेम है, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा आपको। 4 कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन देखें 3 4 5 3 8 है। यहाँ पे देखो 2 3 5 और 3 8 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन की चेन है, चेन में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क किसमें नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर है और इस केस में इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जब चेंज आपको नजर आए तब ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इस तरह से अगर मेरे पास एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और इस तरह से यहाँ पे छठा कार्बन और एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और ये 5 और यहाँ पे छठा। तो अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में पूरी कर देता हूँ, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। ठीक है, 5 स्ट्रेट चेन में है, एक ब्रांच की फॉर्म में। 3 हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम नजर आ रहा है, चेन भी सेम नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन भी सेम है। फर्क किसमें नजर आ रहा है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। यहां पे कहीं पहला कार्बन, दूसरा, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरीके से ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, चौथा और पांचवा, दोनों में फर्क देखो। यहाँ पे दूसरे कार्बन पे पोजीशन नजर आ रही है आपको मिथाइल ग्रुप, दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इस केस में तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस किसमें आया? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस नजर आया। तो ऐसे आइसोमर्स को भी क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन सी है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो आइसोमर्स होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा इन केसेस में। तो ऐसे आइसोमर्स को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ये CH3 CH2OH, क्या फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है? हाइड्रोक्सिल क्या है? अल्कोहल। CH3 ऑक्सीजन CH3, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। अब आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, 1 कार्बन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, यही है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। फर्क इसमें नजर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है यानी अल्कोहल का मेंबर है, और यहाँ पे देखो तो ये क्या है? ऑक्सीजन की इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं? ईथर। ये ईथर है। दोनों क्लासेस ही चेंज होगी, दोनों फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस किसमें? फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इस हवाले से। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, यहाँ पे अब हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। हाइड्रोजन पूरी कर देते हैं, ये हाइड्रोजन पूरी कर दी। ये क्या नजर आ रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप? यहाँ पे एल्डिहाइड। किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये एल्डिहाइड है। अब इस तरीके से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब आप देखो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है, 3 5 7 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और 3 5 7 और 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। इस केस में देखो 1 2 3 4, 3 2 5 3 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यानी इन दोनों कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। डिफरेंस किस में नजर आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल। तो अब कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ कोई भी कार्बन की चेन हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और कार्बोनाइल कार्बन हो, उसके दोनों तरफ कार्बन का लिंक हो, तो इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। तो ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन। क्या है? कीटोन की फैमिली का मेंबर। ये क्या है? एल्डिहाइड की फैमिली का मेंबर है। तो दोनों में डिफरेंस किस चीज में आया? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, ये वाला, क्या नाम है इसका? देखते हैं कि किस मेंबर है, किस ग्रुप का, किस फैमिली का। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा हुआ है OH। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गई 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये OH के साथ हो, तो क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो ये किस ग्रुप का, किस फैमिली का मेंबर है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहां पे अच्छा जी डबल बॉन्ड O, और यहां पे एक और कार्बन। अब यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे मैं हाइड्रोजन पूरी कर देता हूं, ये। अब इन दोनों कंपाउंड में देखिए कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट कर लो, कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितनी है? 3 5 3 8 हाइड्रोजन है। ऊपर वाले में भी देख लो, 4 कार्बन है, 3 5 7, और ये 1 8। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। इधर कितनी है? 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है। तो आप इन दोनों कंपाउंड में देखो क्या नजर आ रहा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नजर आ रहा है। फर्क किस में नजर आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप में फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पे कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन आगे H के साथ, ऑक्सीजन आगे कार्बन के साथ। इस फैमिली को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? एस्टर्स। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये एस्टर्स फैमिली का है। तो इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे जो इसको आपका फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है ये डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर हो गया सबको? ओके, इसको रेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हो वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंस किस में हो? बट डिफरेंस in unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप हो उसके दोनों तरफ कार्बन की जो चेन है उसमें डिफरेंस आए। कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं मेटामर्स। यानी जो फंक्शनल ग्रुप हो उसके किसी भी तरफ कार्बन की चेन में अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे
तो ऐसे आइसोमर्स को बोलेंगे मेटामर्स और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक कार्बन और ये दो कार्बन। हाइड्रोजन पूरी कर देता हूं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से ये कार्बन, ऑक्सीजन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, हाइड्रोजन पूरी कर देता हूं यहाँ पे। अब आप देखो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 7 और 3 10। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड को देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस किसमें नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप है, ईथर है, ये ईथर के मेंबर्स हैं दोनों। तो अब इस ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप के इधर देखो तो 1 2 कार्बन है, इसके इधर देखो तो 1 और 2 कार्बन है। इस कंपाउंड में देखो तो ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है, तो एक दूसरे की क्या हो गई, ये मेटामर्स। तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ईथर जो है ये फिनोमेना शो करता है मेटामेरिज्म का। इस तरह से थायो ईथर भी मेटामेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। थायो ईथर ये भी क्लास है, ये भी मेटामेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। जैसे सल्फर है, इधर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन पूरी कर देते हैं, इनको बोलते हैं थायो ईथर, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। इस तरह से कार्बन, सल्फर, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, सल्फर के ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ 2 कार्बन है, इधर देखो सल्फर है, दोनों तरफ क्या देखिए, एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। तो डिफरेंस किसमें नजर आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप में जो साइडें हैं इनमें कार्बन चेन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को नजर आ रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे आइसोमर्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, मेटामर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मेटामर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ with respect to position of hydrogen atom or hydrogen ion। ठीक है, कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंस किसमें हो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन विदिन द सेम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल सेम ही रहे और उसमें डिफरेंस किसमें नजर आए, हाइड्रोजन आयन की पोजीशन में डिफरेंस नजर आए या हाइड्रोजन एटम की पोजीशन में डिफरेंस नजर आए, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं टॉटोमर्स और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, अब ये कंपाउंड है, इसका दूसरा कंपाउंड देखें CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों कंपाउंड में देखो किसमें फर्क नजर आ रहा है आपको, इन दोनों कंपाउंड में अगर आप नोट करें तो यहां पे कार्बन जो है इसमें 3 हाइड्रोजन है। अब यहां पे देखो यहां से एक हाइड्रोजन जब इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी, इस केस में जब यहां से एक हाइड्रोजन निकल के इसके साथ अटैच होगी तो यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी इसको ऐसे समझ लो, ये है ना आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये एक हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पे पहुंच गई उसी मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल डिफरेंस नहीं है, हाइड्रोजन निकल के किसी और मॉलिक्यूल में नहीं चलेगी, उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गई, ये चीज खत्म हो जाएगी यहां पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे इसके 2 बॉन्ड इसके साथ पूरे हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा।
तो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की पोजीशन में डिफरेंस नजर आ गया। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? टॉटोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? टॉटोमेरिज्म। याद रखिएगा, सारी हाइड्रोजन ये नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब मैं लिख दूं यहां पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड COH और ये हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड में जरा देखो, इस कंपाउंड में किसमें डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? इस कंपाउंड में भी हम लोगों को हाइड्रोजन की पोजीशन में डिफरेंस नजर आ रहा है। यहां पे दो हाइड्रोजन थी, इस केस में यहां पे एक हाइड्रोजन, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होके यहां पे चली गई। तो अब सवाल ये है कि ये वाली हाइड्रोजन यहां पे चलेगी तो क्या यहां से भी कोई हाइड्रोजन निकल के इसके साथ लग सकती है, या ये वाला भी ब्रेक डाउन होगी इसके पास जा सकते हैं, या यहां से भी हाइड्रोजन यहां तक जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, सिर्फ वो वाली हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है जो एसिडिक इन नेचर, ठीक है? जो हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होगी वही हाइड्रोजन अपनी जगह रिप्लेस कर सकती है मॉलिक्यूल के अंदर। एसिडिक हाइड्रोजन वो वाली हाइड्रोजन होती है जो रिप्लेसेबल होती है, जो मूव कर सकती है, निकल सकती है, उसी मॉलिक्यूल में किसी और पोजीशन में भी जा सकती है, उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहां पे देखें ना, तो यहां पे ये जो कार्बन है इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, इसलिए ये रिप्लेस हो सकती है। ये वाला कार्बन इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक है। यहां पे देखो तो इधर आप लोगों को ये जो हाइड्रोजन नजर आ रही है एसिडिक नहीं है, ठीक है? और इस तरीके से ये वाली जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, इसलिए ये रिप्लेस हो गई यहां पे। ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, इसलिए ये रिप्लेस नहीं हो सकती, ठीक है? तो सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा ये एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? तो याद रखें, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फिनोमेना यूज करते हैं, फिनोमेना का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, रेजोनेंस का फिनोमेना। रेजोनेंस का फिनोमेना, इसके ऊपर अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की, हम अपनी आने वाली क्लासेस में इसके ऊपर बात करेंगे कि रेजोनेंस क्या है। अब आप लोग याद रखिएगा कि वो हाइड्रोजन एसिडिक होगी जिसके निकलने से पीछे जो मेंबर हैं उनमें रेजोनेंस पॉसिबल हो, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होगी। अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारे पास एल्डिहाइड, इसको मैं थोड़ा यहां पे लिख लेता हूं। क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और यहां पे डबल बॉन्ड O और H, दो हाइड्रोजन, यहां पे भी दो हाइड्रोजन, यहां पे तीन हाइड्रोजन। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको बीटा कार्बन कहते हैं, गैमा कार्बन कहते हैं, इसके बाद आगे सो ऑन, इस तरह से। तो आप एल्डिहाइड के अंदर याद रखें जो अल्फा कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन होंगी वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, और एल्डिहाइड के केस में अल्फा हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक होती है। क्या होती है? एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक होती है? क्योंकि इनके निकलने से रेजोनेंस पॉसिबल होती है। रेजोनेंस क्या होती है? इसके ऊपर बात तो हम लोग करेंगे अपनी आने वाली क्लास में, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एटम है A, फिर ये जो है B के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये जो है C के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? और यहां पे है डबल बॉन्ड, ठीक है? A एटम है, B एटम है, C एटम, और यहां पे है नेगेटिव चार्ज। अब जब इस तरह का कोई सिस्टम हमें दिखाई दे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज कर जाता है। मतलब क्या? ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और यहां से एक बॉन्ड क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। नेगेटिव चार्ज क्या है? दो इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? A, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड B, और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से फिर क्या होगा? ये इधर शिफ्ट होगा, ये दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रेजोनेंस। जब भी कभी हाइड्रोजन के निकलने से ये रेजोनेंस पॉसिबल हो, इस तरह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट, एक जगह पे ना रुकना, यानी एक जगह पे रुका हुआ, इधर मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेंस।
और हाइड्रोजन के निकलने से अगर रेजोनेंस पॉसिबल हो तो वो हाइड्रोजन क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोजन होती है। और एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि इनके निकलने से ये वाला जो फिनोमिना है ये पॉसिबल है, इस वजह से हम लोग इनको बोल रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन के निकलने से ये वाला फिनोमिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, ये मूव नहीं कर सकते। क्योंकि यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगी, वो भी सोचो, यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगी, कार्बन है, फिर ये वाला कार्बन है, इधर से जब एक हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन निकल गया यहां से, तो क्या बचेगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज। यानी ऐसे है ना, एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी H+ की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पीछे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आगे क्या है, 3 डबल बॉन्ड O और ये H, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और इधर से एक बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, ये वाला सिस्टम नजर आएगा। तो जब ये वाला सिस्टम नजर आए तो रेजोनेंस पॉसिबल है, इसी डीलोकलाइजेशन को ही रेजोनेंस कहते हैं। तो अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगी क्योंकि इसके निकलने से रेजोनेंस पॉसिबल होती है, रेजोनेंस पॉसिबल है तो ये रिप्लेस हो सकती है, मॉलिक्यूल में जो है वो मूव कर सकती है। तो इससे जो आइसोमर्स बनेंगे उनको हम लोग बोलेंगे टॉटोमर्स। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास अमाइनो एसिड हैं CH3C, यहाँ पे हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे है हमारे पास, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं COOH और यहाँ पे लिख लेते हैं NH2। ठीक है, और यहाँ पे CH3 या कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, चलो हम लोग यहाँ पे R लिख देते हैं। R क्या, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसका फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है। इसको एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन इसकी मूव हो सकती है, रिमूव हो सकती है हाइड्रोजन आयन यहाँ से। और जब हाइड्रोजन आयन रिमूव हो सके और उसी ग्रुप मॉलिक्यूल के अंदर किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर जाके अटैच हो जाए, तो इससे जो आइसोमर्स जनरेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टॉटोमर्स। तो क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये बन जाएगा R, कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन दो पहले से हैं, एक हाइड्रोजन और यहाँ पे लग गई, यहाँ पे बन गया NH3, तो यहाँ पे बन गया COO, नेगेटिव हाइड्रोजन जब निकलेगा पीछे क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये दोनों आइसोमर्स में आपको किस में डिफरेंस नजर आ रहा है, मॉलिक्यूल सेम है, बस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन में डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है और इस केस में हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कैसे आया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे है, ये थोड़ा समझ लो। ये नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया। हमारे पास था RH, ये नाइट्रोजन, आप सबको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और ये H है। अब ये जो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है हमारे पास R, कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके साथ दो बॉन्ड हाइड्रोजन ने पहले से ही बना रखे हैं। अब यहाँ पे लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर, दोनों के दोनों यहाँ पे डोनेट हुए और यहाँ पे बॉन्ड बना, वैसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे करके बना दो, या सिंगल बॉन्ड से ये बन गया। अब इसने लोन पेयर इसको दिए हैं, ये डोनर है और डोनर जो लोन पेयर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो बॉन्ड है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो चुके, हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ अटैच होगी, तो ये वाला क्या है, बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। पता चल गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कैसे है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है। जिसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी बात जो आपने ज़हन में रखनी है हमेशा, आपको ऐसा भी नजर आ सकता है कि एक ही कंपाउंड में आपको दो टाइप्स के आइसोमरिज्म नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, नहीं यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। रस्सी पूरी होगी, यहाँ पे इस कार्बन के चार बॉन्ड, इस कार्बन के चार बॉन्ड, इस कार्बन के एक, दो, तीन, चार बॉन्ड, इस कार्बन के भी चार। ठीक है, इस तरह से कार्बन, दो,
ये इस तरह के 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, 3 यहाँ पे आ जाएगी। अब ये जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, इनमें 2 तरह की आइसोमरिज्म पॉसिबल है। 2 तरह की आइसोमरिज्म आपको नजर आ रही है। कौन कौन सी? देखें, ये पोजीशन आइसोमर्स भी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखें यहां पे हमने बात की थी कि जब भी कभी फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज, आप लोगों को पोजीशन में चेंजिंग नजर आए, डिफरेंस नजर आए, इसको क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमरिज्म। अब देखो डबल बॉन्ड यहां पे पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान में है, इस केस में देखो डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान में, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क नजर आ गया, तो ये दोनों आइसोमर क्या हो गए? पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन यहां पे आप जरा गौर से देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ 1 कार्बन है और इस तरफ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप है, इसके इस तरफ 2 कार्बन है और इस तरफ भी 2 कार्बन है। तो इन दोनों के अंदर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है? हम लोगों को ये दोनों मेटामर्स भी नजर आ रहे हैं। कि मेटामरिज्म क्या था? मेटामरिज्म या मेटामर्स भी नजर आ रहे हैं हम लोगों को, मेटामर्स। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे, किसी भी साइड पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन की। ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इन दोनों में हम लोगों को क्या नजर आ रहा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे नजर आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटामर्स भी बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये पोजिशनल आइसोमर हैं दोनों एक दूसरे के या मेटामर्स हैं, तो है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन ये है क्या? तो आप पोजिशनल आइसोमर जिनको बताओगे या मेटामर्स जिनको बताओगे? तो याद रखें हमेशा, आपको यहां पे जब भी ऐसा केस नजर आए तो आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? मैं लिख देता हूं यहां पे TFMCP। क्या है? TFMCP। पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, दूसरी प्रायोरिटी इसको, तीसरी प्रायोरिटी इसको, चौथी प्रायोरिटी इसको, पांचवी प्रायोरिटी इसको। अब ये क्या है? टी का मतलब क्या है? टॉटोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर्स, चेन आइसोमर्स, और यहां पे क्या? पोजीशन आइसोमर्स। तो आपको जब भी कभी कोई ऐसा केस नजर आए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आइसोमर्स पॉसिबल हो, टाइप्स पॉसिबल हो आइसोमरिज्म की, तो आपने इस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना है। अब इन दोनों में देखिए, पोजिशनल आइसोमर्स भी बन रहे हैं, मेटामर्स भी बन रहे हैं। पोजिशनल और मेटामर्स में से प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है? प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले मेटामरिज्म आता है। पोजिशनल आइसोमरिज्म की प्रायोरिटी 5th नंबर पे है। तो आप इन दोनों में से आप किसको फॉलो कर लोगे? मेटामर्स को फॉलो कर लोगे। आप कहोगे ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर्स हैं,